Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in the following question, a statement of the assertion is followed by a corresponding statement of the region of the following statement. Choose the correct one. Assertion is, in the Davison-Germer experiment, the wavelength associated with the beam decreases with the increase in the speed of the electrons. The wavelength associated with the electron beam in Davison-Germer experiment is given by lambda is equals to h upon root over 2m k. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. ओके, और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है that is Davison-Germer experiment. ओके, ये इसका की कॉन्सेप्ट है. अब देखिए, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या था. तो डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट ऐसे एक फिलामेंट होता था, ओके, जिसको हम क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, इसको इलेक्ट्रॉन गन बोलते थे. इसको इस पाथ से गुजरना पड़ता था जो कि इस इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट कर देता. यहाँ पे हमारे पास एक क्या लगी होती थी, मेटल टारगेट, किसका, निकल का. और यहाँ पे हमारे पास एक इस तरीके से हम इसके स्कैटरिंग एंगल को मेजर कर लेते. तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि यहाँ से फिलामेंट्स में, ओके, और यहाँ पे क्या लगा होता था, एक यहाँ पे इस तरीके से सर्किट बना होता था ऊपर, ओके, ऊपर कहीं एक सर्किट बना होता था. तो यहाँ पे क्या होगा, जब सर्किट में वोल्टेज डालेंगे तो ये टंगस्टन का जो फिलामेंट है गर्म होगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगा. ये इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करेगा, एक एक्सलेट कर देगा वेलोसिटी से, जो कि इस निकल मेटल का जो टारगेट है इस पे जाके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे और यहाँ से क्या हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे. यहाँ से हम इसका स्कैटरिंग एंगल मेजर कर लेंगे. देखिए, ये होता था डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट. अब इसमें क्या बोला गया है कि जो जैसे यहाँ पे बोला गया है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द बीम डिक्रीजेज विद द इंक्रीज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. अब देखिए, जैसे ही यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो हमने क्या देखा था इस एक्सपेरिमेंट में, हो क्या रहा था कि यहाँ से जैसे ही हम ये इलेक्ट्रॉन है इसको एक्सेलरेट करेंगे, जब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे, यहाँ पे जो वोल्टेज होता था वो कितना होता था, 54 वोल्ट. तो इसको जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे तो इनकी वेलोसिटी बढ़ जाती थी, और वेलोसिटी बढ़ जाने के बाद जो स्कैटर्ड होकर जो इलेक्ट्रॉन निकलते थे, स्कैटर होते थे, उनकी जो वेवलेंथ थी वो डिक्रीज हो जाती थी. ओके, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है. और ये क्या था, ये इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है. ओके, तो ये रिजल्ट तो बिल्कुल सही है कि एसर्शन में जब हम बीम की जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो जाती थी, कब, जब हम वेलोसिटी को इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज कर देंगे. अब इसका रीजन क्या है, ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट रिजल्ट है, लेकिन जब इसको रीजन हमने इसका निकाला था, वो रीजन ये था कि वी नो दैट कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो कितनी होती है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन मोमेंटम एनर्जी से किस तरीके से रिलेटेड है, 2m के. और जब हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर. अगर वेलोसिटी इज इंक्रीज देन काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीज. तो काइनेटिक एनर्जी भी जब इंक्रीज हो गई, तो क्या हो जाएगी, वी नो दैट कि जो लैम्डा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के. तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये जो है लैम्डा जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ओके, तो इसका रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो इसका जो लैम्डा है वो इस फॉर्मूले से गिवन है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन रूट ओवर 2m के. ओके, तो इसका रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, एंड बोथ रीजन एंड असर्शन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.